यदि आप एसएससी जीएचटी की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा जो पेपर 2 होता है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है इंग्लिश ऐसे, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऐसे टॉपिक मिलते हैं, 4 में से आपको एक पर ऐसे लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है हिंदी निबंध, जहाँ पे आपको सेम 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 विकल्प मिलते हैं, 4 निबंध के विषय मिलते हैं, उनमें से एक पर आपको निबंध लिखना होता है। तो एक साल में देखा जाए तो टोटल यानी कि एक परीक्षा में हमारे पास कुल 8 टॉपिक हो जाते हैं, 4 अंग्रेजी के, 4 हिंदी के। और हम यहाँ पे आपके सामने लेकर आए हैं 2016 से 2020 की परीक्षाओं में पेपर 2 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स पूछे गए। तो इस हिसाब से टोटल बनते हैं 40 ऐसे टॉपिक्स, 20 अंग्रेजी के और 20 हिंदी के। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2021 में परीक्षा हुई नहीं थी, 2022 में जल्दी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स पूछे गए हैं लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स में। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन। तो हिंदी प्राध्यापक हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि 2019 तक इसका यही नाम हुआ करता था। 2019 में पेपर 1 से ठीक पहले ये हिंदी प्राध्यापक की पोस्ट जो थी वो ख़त्म कर दी, यानी कि ये इसका प्रमोशन कर दिया, अब इसको यूपीएससी कराएगा और इसका पे स्केल भी बढ़ा दिया गया था। तो पेपर 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं 2016 से 2020 तक के। तो देखते हैं, अब सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे पूछे गए 2016 में। तो 2016 में जैसा कि आप जानते हैं 4 टॉपिक आते हैं। नंबर 1 है विमेन एम्पावरमेंट, फिर दूसरा आया था फिल्म्स एंड सोसाइटी, करप्शन फ्री इंडिया, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया। 2017 में आए थे डेमोक्रेसी इन इंडिया, द क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज, विलेजेस एंड देयर प्रॉब्लम्स। 2018 में डिजिटल टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन द प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, द गोल ऑफ एजुकेशन। 2019 की बात करें तो साइबर क्राइम, मोरल वैल्यूज, स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देखिए 2019 में काफ़ी छोटे जो आपको इनके टाइटल दिए गए थे। और फिर चलते हैं 2020 में, सेंसरशिप एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, पब्लिक हेल्थ इन ए ग्लोबल पैंडेमिक, कास्ट रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस, डिजिटल एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइड। तो ये हमारे टोटल हो गए पिछले 5 साल के 20 ऐसे टॉपिक्स इन इंग्लिश। अब बारी आती है जी हिंदी की, और हिंदी में देखते हैं कौन कौन से निबंध पूछे गए थे। तो यहाँ पे हिंदी में देखिए 2016 की बात करें तो बेरोजगारी की समस्या, सिनेमा और संगीत, स्वच्छता अभियान, परिवर्तन किसका दायित्व। 2017 में आता है योग और जीवन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सोशल मीडिया का प्रभाव, परिवार का बदलता स्वरूप। 2018 में शिक्षा का निजीकरण, युवा वर्ग और विदेश, उपभोक्तावादी संस्कृति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2019 में आज़ादी के 7 दशक, युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण सुरक्षा में आम मनुष्य का योगदान, शिक्षा का निजीकरण। 2020 में प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, भारत में पर्यटन की स्थिति, मृत्युदंड सही या गलत, और भारत में शुद्ध पेयजल की समस्या। अब आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने नोट किया होगा कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए, तो क्या इस साल भी रिपीट होंगे। देखिए रिपीट होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या रिपीट हुआ, तो बेरोजगारी की समस्या जो रिपीट हुआ है टॉपिक, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई 2016 में या फिर 17-18 में जो आंकड़े थे वही इस समय भी होंगे। और ऐसे जो आप लिखते हैं ना, उसको समय के साथ, समय के अनुसार उसको ढालना होता है। 2022 में उस, मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो 2022 में उस टॉपिक को किस नज़रिए से लोग देखते हैं, उस टॉपिक पे यानी कि किसी भी टॉपिक पे आप जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या दशा है वर्तमान में। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर मान लो कोई टॉपिक, ज़रूरी नहीं है कि ये इनमें से कोई रिपीट हो, लेकिन हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन अगर रिपीट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उतने ही अंक मिलेंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप किसी भी टॉपिक पर अच्छे से निबंध लिख सकें। निबंध लिखना एक कला है और ये आपके व्यक्तित्व को बताता है, आपके दृष्टिकोण को बताता है। कई सारी बातें होती हैं कि आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है, किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे ये ऐसे राइटिंग में आपकी पता चल जाती हैं। और बाकी बचता है भाई, अब दूसरा हमारा जो पार्ट होता है वो होता है ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन में आपको बता दें कि क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि पूछा तो क्या जाएगा, लेकिन अगर पिछले 5 साल में आप चाहते हैं कि हम ट्रांसलेशन पैसेज आपके लिए लेके आए तो वो भी लेके आएंगे। और यदि आपकी एक ख्वाहिश है, इच्छा है कि हम उनको
ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रस्तुत करें तो ये और भी अच्छा होगा शायद आपके लिए। तो जैसे भी आपको सुविधानुसार अगर कोई आपकी डिमांड है इस विषय में तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी और क्या डिमांड है और किस तरह से हम इसको जो ऐसे टॉपिक्स उनको लेके आए या ना लेके आए, अगर लेके आए तो क्या उनका ट्रांसलेशन होना चाहिए या फिर आपको जो कि त्यों वो चाहिए, जैसे भी चाहिए वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पिछले साल के जो 40 ऐसे टॉपिक्स हैं वो आप देख लेना कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से, यानी कि सोसाइटी से, सोशल भी होते हैं, फिर कुछ होते हैं कि जो भाई उनको कहते हैं सदाबहारी, और कुछ होते हैं जो समकालीन होते हैं। तो कंटेम्प्रेरी ऐसे भी होते हैं, सदाबहारी भी होते हैं, बाकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था पर क्या चल रहा है, भाई टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, तो सारी चीज़ें, हेल्थ में क्या चल रहा है, हेल्थ के उसमें क्षेत्र में, तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और इस बारे में यानी कि आपको अब 2022 में देखते हैं कैसे किस तरह के ऐसे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। ज़रूरी नहीं आप धुआंधार पढ़े, दिन रात पढ़े, लेकिन थोड़ा बहुत जैसा भी पढ़ते रहिए, वो काफ़ी होता है। तो चलिए इसी के साथ ये हमारी वीडियो जो थी पिछले 5 साल में टोटल 40 ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेके आए। आगे और आपकी क्या डिमांड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।